घर में रामा, राधा और रूपा के पति रामू, रमेश और राजा अपने परिवार के साथ काफी खुश थे। तीनों बहनें मिलकर घर संभालती थी और तीनों भाई सवेरे घर से निकलते थे। रामू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। रमेश उन लकड़ियों को बाजार में बेचने जाता था। राजा भी बड़े बड़े कारखानों में लकड़ियाँ बेचता था और जो भी पैसे जमा होते थे वे तीनों उससे घर चलाते थे। एक दिन रामू नदी के पास लकड़ियाँ काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये देखकर रामू डर गया और सोचने लगा, अब मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी भाभियाँ भूखे रह जाएंगे। अब मैं क्या करूं? सोचते हुए रामू जोर जोर से रोने लगा। रामू को इस तरह रोते देखकर नदी से एक परी बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी पानी के अंदर चली गई और वहाँ से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू ने इस कुल्हाड़ी को देखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी एक बार फिर पानी में उतरी और वहाँ से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर जलपरी ने पानी से रामू की असली कुल्हाड़ी निकाली। अपनी कुल्हाड़ी देखकर रामू खुशी से नाचने लगा और कहा, हाँ हाँ, ये है मेरी कुल्हाड़ी। जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई हूँ। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू दौड़ता हुआ घर गया और उसने अपने परिवार को तीनों कुल्हाड़ियाँ दिखाईं। सभी काफी खुश हुए थे और तीनों बहनों ने खुशी से पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। खुशी मनाकर जब सब लोग सोने चले गए तो तीनों बहनें आपस में बातें करने लगी। राधा और रूपा ने कहा कि हम भी नदी के किनारे जाकर जलपरी से कुछ न कुछ तो मांग ही लेंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हो गई, राधा और रूपा नदी की ओर चल दी और नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों बहनों की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई। तुम दोनों क्यों रो रही हो? हमारे पति लकड़ियाँ बेचकर हमारा घर चलाते हैं, मगर कल जब वो जंगल से पैसे लेकर लौट रहे थे तो वो नदी में गिर पड़े और सारे पैसे और जेवर पानी में बह गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उदास हैं। जलपरी ने जब उनकी ये बात सुनी तो वो तुरंत पानी के अंदर गई और एक संदूक लेकर बाहर आ गई। क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये हमारी ही है। जलपरी ने बिना कुछ कहे संदूक राधा और रूपा के हवाले कर दिया। खुशी खुशी दोनों बहनें घर की ओर चल दी और जब उन्होंने संदूक खोले तो उसमें ढेर सारे जेवर थे। आओ बहन, जरा इसे पहन के तो देखें। राधा ने एक चमकता हुआ हीरो का हार अपने गले में पहना और रूपा ने सोने की पायल पहन ली। मगर ये क्या? जैसे ही दोनों बहनों ने ये जेवर पहने, राधा का गला घुटने लगा और रूपा के पैरों में सूजन आने लगी। लाख कोशिशों के बाद भी ये दोनों अपने जेवर उतार नहीं पाए और दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तब रामा दौड़कर नदी के पास जाकर रोने लगी और जलपरी को पुकारने लगी। रामा की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई और उसने रामा से रोने का कारण पूछा। झुकी नजरों से रामा ने जलपरी से सब सच कह दिया और माफी भी मांगी। लालच जी का जंजाल है जिससे किसी का भी भला नहीं होता।
तुम लोगों को ये बात समझ आ गई है। अब जाओ और अपनी बहनों को इस नदी का पानी पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। फिर मेरी संदूक मुझे लौटा देना। रामा घर गई और अपनी बहनों को नदी का पानी पिलाने लगी। साथ ही उसने जलपरी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। सभी समझ गए थे कि लालच बुरी बला है और तीनों बहनों ने दिल से जलपरी से माफी भी मांगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। स्लीपिंग ब्यूटी, सुप्त सुंदरी। दूर किसी नगर में एक राजा व उसकी रानी रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक प्यारी बेटी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी और राज्य की सभी परियों को बुलाया ताकि वो प्यारी बच्ची को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान और गिफ्ट्स दे सकें। पर राजा एक दुष्ट परी को बुलाना भूल गया। पार्टी के दिन परियां आईं और नन्ही बच्ची को वरदान देने लगीं। पहली परी ने बच्ची को सुंदरता का वरदान दिया, दूसरी ने खुश रहने का वरदान दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ने अच्छाई, स्वस्थ, नेक और भलाई करने वाली लड़की का वरदान दिया। सातवीं परी अभी वरदान देने ही वाली थी कि दुष्ट परी वहां आ गई और गुस्सा करने लगी। सभी लोग डर गए। वह नन्ही बच्ची के पास गई और बोली, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक सुई चुभने से मर जाओगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, पर उसी समय सातवीं परी आगे आई और बोली, घबराओ नहीं। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं। मेरा जादू दुष्ट परी का जादू खत्म नहीं कर सकता, पर मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ। मरने की बजाय राजकुमारी गहरी नींद में चली जाएगी 100 साल के लिए और होश में तभी आएगी जब एक राजकुमार उसे किस करेगा। राजा डर गया, इसीलिए उसने राज्य की सभी सुइयां और चरखे जला दिए। 15 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, खुश और दयालु बनी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। फिर उसका 16वां जन्मदिन आया। राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी। राजा रानी ने उसे सुइयों से दूर रखने के लिए कहा ताकि वो बच सके। एक दिन राजकुमारी लुका छिपी खेल रही थी। जब उसकी छुपने की बारी आई तो वह छुपने के लिए महल के एक कोने में चली गई, जहां उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा उसने पहले नहीं देखा था। अंदर सीढ़ियां थीं। उसने सोचा छिपने के लिए यह अच्छी जगह है। ऊपर जाने पर उसे एक छोटा कमरा मिला। वहां पर एक बूढ़ी औरत एक चरखा चला रही थी। आप क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। मैं चरखा चला रही हूँ। यह बूढ़ी औरत दुष्ट परी थी और भेष बदलकर बैठी थी। क्या तुम भी चरखा चलाना चाहोगी? राजकुमारी बैठ गई और चरखा चलाने लगी। जैसे ही उसने सुई को छुआ, उसे सुई चुभ गई और वह तुरंत ही गिर पड़ी। दुष्ट परी की बात सच हो गई और सातवीं परी की बात भी सच हो गई। राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग सोने लगे। राजा रानी भी सो गए।
सभी मेहमान सो गए। सिपाही, कर्मचारी और नागरिक भी सो गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सालों बीत गए और महल के आसपास खंडर जैसी हालत हो गई। सभी लोग राजा, रानी, राजकुमारी सभी को भूल चुके थे। एक दिन 100 साल के बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा एक जगह बहुत से कांटे लगे हैं। उसने किसी से पूछा कि उन कांटों के पीछे क्या है। उसे पता चला राजा, रानी, राजकुमारी के बारे में। वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया और उस तरफ चल पड़ा। उसने अपनी तलवार से कांटों को काट दिया और कुछ ही देर में वह पुराने महल के द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। हर चीज पर मिट्टी की परत थी और सब तरफ मकड़ी के जाले। उसने सभी जगह जाकर देखा और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सो रही थी। वहां उसने सुंदर राजकुमारी देखी। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर उसे देखता ही रह गया और इस तरह आकर्षित हो गया कि उसके पास जाकर राजकुमारी के हाथ पर किस कर दिया। तभी राजकुमारी ने आंखें खोली और उसने सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार और राजकुमारी महल में गए। धीरे धीरे महल में सब जागने लगे। राजकुमार ने राजा और रानी से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा और रानी ने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। शादी में 7 परियां भी आईं और उन्होंने उन दोनों को खूब सारे वरदान दिए। दुष्ट परी का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। शायद वह अपने घमंड से खत्म हो गई।